हेलो दोस्तों। मेरा जो पुराना आईडी था वो तो टेक्निकल वजह से जो है क्रैश कर गया है। फिर नया आईडी से इसको शुरू करते हैं। आज जो है फिजिक्स का 11th का जो है मासिक परीक्षा है, उसका आंसर है, बना रहे हैं, देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर नया चैनल आ गया। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का प्रसार गुणांक यदि किसी पूर्ण गैस का प्रसार गुणांक अल्फा है और परम ताप शून्य है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक होता है जूल केजी पर केल्विन होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो होता है फॉर्मूला होता है Q बराबर MS डेल्टा T होता है। ठीक है, इसमें S जो है ये इसी को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। इसका अगर मान निकाल लेते हैं तो Q बटा M और डेल्टा T बराबर S, यही हो गया विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो Q हो गया आवेश, आवेश का होता है जूल, और मास है द्रव्यमान, तो इसका हो जाता है केजी। डेल्टा टी ये तापमान है, तो ये केल्विन में मापा जाता है, इसलिए हो गया जूल केजी, और केल्विन हो गया विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मात्रक, ऊष्मा धारिता। उसके बाद हमें अगला है कि जब दो वस्तुएं उसमें संतुलन की स्थिति में रहती है, तो इसका जो है वस्तु का तापमान जो होता है वह दोनों में उभयनिष्ठ होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित द्रव्यों में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होगी? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है वह जल की सबसे अधिक होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जलने में अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है? तो ये जल वाष्प, वेपर जो होता है गर्म करने पर जो होता है वो जल वाष्प ही सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है। 0 डिग्री बर्फ को नियत मात्रा को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में उतनी मात्रा में मिला दिया जाए तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा? तो देखिए, ये 60 डिग्री टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री बर्फ को जो है गलाने में ये टेम्परेचर तो इसी में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक बर्तन को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक 5 मिनट में ठंडा होता है, तो 50 से 40 डिग्री कितना समय मतलब ऊष्मा की ज़रूरत होगी? तो इसको हम बना भी सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें 5 मिनट जो है समय लगता है। ठीक, किसी गैस का तापमान, गैस का आयतन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर, और किस ताप पर आयतन 3 लीटर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 846 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए, अगर गैस का आयतन जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 8 नंबर का है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कीजिए। तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 373 केल्विन। इसका टेम्परेचर हो गया, T1 हो गया टेम्परेचर। ठीक, और इसका V1 दिया हुआ मतलब 1 लीटर दिया हुआ वॉल्यूम। 1 लीटर का मतलब हो गया 1×10⁻³ मीटर हो गया। ठीक, और इसको बदलना है नियत दाब पर। V2 हो गया 3 लीटर, इसका मतलब 3×10⁻³ मीटर इसका तापमान है। अब है आदर्श गैस समीकरण कहलाता है PV बराबर nRT। यहाँ पर V जो है वह समानुपाती होता है T के, अर्थात हम इसको ये भी लिख सकते हैं V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। यहाँ से हमको जो निकालना है वो T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए हो जाएगा V2/V1 गुने T1, अर्थात यहाँ पर अब सबका वैल्यू रखिए। तो V2 का वैल्यू हो गया 3×10⁻³ V1 का वैल्यू हो गया 1×−10⁻³ और T1 का वैल्यू हो गया 373 केल्विन। तो इससे ही कट गया। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 1119 केल्विन हो जाएगा। चूँकि इसका सेंटीग्रेड में निकालना है, तो इसमें से फिर 273, 1119 में से 273 केल्विन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 846 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 846 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस तापमापी में मापा गया तापमान जो है वह त्रिक बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक, अगला है, ताप की अवधारणा मिलती है तो ऊष्मा के शून्यमान नियम से। इसके 3 नियम होते हैं,
और थर्मोडायनामिक्स से संबंधित ये 0वां नियम कहलाता है। 11 है, अगला है कि इसको छोड़ 12 में दी गई हवा में आप हवा के आयतन में सापेक्ष आर्द्रता का ताप बढ़ने आर्द्रता का मान ताप बढ़ने से होता है, ये घट जाता है। ठीक है, इस 13 का आंसर हो जाएगा आपका 3:8। ये वंडरवाल इक्वेशन है, तो इसका आपका इसको भी आप जो है छोड़ दीजिए। 15 है, जल का तुलनांक जो होता है, जल तुल्यांक जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो आपका डिपेंड करता है मास पर, ये द्रव्यमान होता है। अगला है, उष्मा का यांत्रिक गुणांक होता है 4.186 जूल पर कैलोरी। उसका कैलोरीमिति का सिद्धांत जो है वह इसका होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है। इसको 18 नंबर को छोड़ दीजिए। 19 का देखिए, कहा कि विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे कम होती है, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे कम होती है। 20 नंबर में आपका कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 ग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो परिणामी ताप जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूटन का शीतलन नियम किस विशेष स्थिति के लिए है? तो ये स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन ये संबंधित है, सही है? तो सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा VRMS/3P/। उसके बाद उष्मा गति का प्रथम नियम संरक्षित करता है, तो ये एनर्जी को संरक्षित करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में मोलर ऊष्माधारिता का मान हीलियम गैस की मोलर ऊष्माधारिता के मान के बराबर होता है। ठीक, अगला है, गैस के रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए ताप और आयतन का संबंध क्या होता है? तो TB/-1 होता है। ठीक है, नियत ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का 10 में दोगुना करने पर तो इसका हो जाएगा आपका 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह हो जाएगा 327 से 27। इंजन की क्षमता जो होगी वो 50% होगी। सूर्य से ऊष्मा जो हमें मिलती है वह विकिरण के माध्यम से मिलती है, विकिरण के माध्यम से मिलती है। अगला है, किसी धातु की ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करती है, तो इसके इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करती है। ये जो निर्भर करती है पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है, जो इसमें है ही नहीं। उसके बाद प्लांक कांस्टेंट होता है 6.16 × 10⁻⁴ जूल पर सेकंड। कैसा लगा वीडियो? कमेंट में शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।